हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित विश्वकर्मा AKW अंकित। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, मेरे को पता है, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर हो रहा था और मैं पेपर के बीच में वीडियो नहीं लाना चाह रहा था। ठीक है, अब प्रीलिम्स का पेपर हो गया है। होप आप लोग का अच्छा गया होगा, और नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स जुटेगा नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा पिछले साल से। ठीक है, तो अब मेंस ही है जो आपको डिसाइड करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका तैयारी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, आप लोगों को, और बहुत फोकस स्टडी करना भी 3 महीना, कहीं इधर उधर ध्यान मत देना, और पढ़ाई पे डूब जाओ। 10 घंटा करके रोज़ पढ़ना होगा आप लोग को, दिमाग में से डाल लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैथ पे आते हैं। ठीक है, तो मैथ आपका 90 मार्क्स का आएगा, 30 क्वेश्चन, 3 मार्क्स करके ईच। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, 2 तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे अभी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इसका तैयारी आपको कैसे करना है मैथ में। ठीक है, पहला कैटेगरी के वो लोग हैं जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, वो सिलेबस अभी तक पूरा तरह से नहीं किया। प्रीलिम्स में किए होंगे पर उतना अच्छा से नहीं हुआ। उनका 60 to 70% तो कंप्लीट होगा, लेकिन 30% उनका शायद नहीं कंप्लीट होगा। तो उन लोगों के लिए 1 से 1.5 मंथ है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ये मैक्सिमम टाइम है, इसको मत सोच लेना कि मिनिमम टाइम। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम है, आपको इतना दिन में कर लेना है। नहीं हाँ, ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे बहुत। ठीक है, आपको इतना करना ही है, इतना दिन में कर लेना किसी बात। अब मैं 1 से 1.5 महीना बोल रहा हूँ, तो ये नहीं कि सबको 1-1.5 महीना का सिलेबस कंप्लीट करना, नहीं। हो सकता है किन लोगों का एक चैप्टर में से दिक्कत होगा, एक चैप्टर का सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एक नया चैप्टर मेंस में जुड़ जाता है, वो है एक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है बहुत जन का कंप्लीट नहीं है, तो आप उसे 10 दिन में कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। आपको एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी सीखना होता है इसके साथ साथ, तो 10 डेज में आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर किसी का 2-3 चैप्टर है तो आप लगभग 10-15 से 20 दिन में आप ख़त्म कर सकते हो। तो आप इसे जितना जल्दी ख़त्म करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तब तक के लिए, जब तक आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होता, तब तक आपको सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना, मैक्स में मैक्स आपको 1.5 महीने दे देना है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है, सिलेबस ख़त्म करने में ये चीज़ दिमाग में डाल लो। इसके बाद आते हैं कैटेगरी 2 के लड़के लोग, जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, 100% मतलब वो ऐसे बंदे हैं जिनका प्रीलिम्स तक ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था अच्छे से। तो वो लोग क्या करना, वो लोग को बस चैनलाइज करना। अब सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो लोग को उसको चैनलाइज करना अच्छे से। तो आपको डेली करना क्या, 2 से 3 सेट्स देने हैं। ठीक है ना, सेट्स देने हैं। सेट्स आपको कहाँ से लगाने, आइदर आप PDF कर सकते हो, PDF से। PDF अवेलेबल है, बहुत सारे सर डाल देते हैं, जैसे कि RBA रेवोल्यूशन नाम का एक चैनल है टेलीग्राम में, शुभम जैन सर की, आप उसका PDF देख सकते हो। 25 क्वेश्चन करके रहता है हर एग्ज़ाम का, रिसेंट 2-3 साल का जितना भी एग्ज़ाम है, CGL CPO या फिर किसी का भी क्वेश्चन, बहुत सारे सेक्शनल पोस्ट के भी एग्ज़ाम होते हैं, आप उसका भी देख सकते हैं। 25 करके आपको 2 से 3 देना है, तो आप 50 से 75 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करोगे, मिक्स क्वेश्चन, मिक्स टाइप। ठीक है, मिक्स टाइप। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, प्रैक्टिस होगा, वो भी मिक्स क्वेश्चन करने का। साथ ही साथ ये एक तरह से समझ लीजिए आपका मॉक भी है, क्योंकि आपको ये टाइमर ला के देना है। अगर आप PDF से दे रहे हो तो टाइमर ला के दो, नहीं तो मेरे को हिसाब से आपको जो सबसे अच्छा इसका सोर्स है अटेम्प्ट करने का, टेक्स्ट बुक में एक ये अभी आया है, कुछ रिसेंट कुछ दिनों से, मैंने कुछ महीने पहले ही मैंने देखा था। ये आपका एक मतलब कि सेक्शनल दे दिया है सेट वाइज। ठीक है ना, 25 क्वेश्चन करके मैथ में सारे सब्जेक्ट का वाइज दे दिया है, 25 क्वेश्चन करके दे देता है, 2 मार्क्स की 50 नंबर का, मतलब सेक्शनल टेस्ट दे दिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है ना, आपको कुछ गिनने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा सकते हो टेक्स्ट बुक के, सेक्शनल मैथ के, आप उसको दे सकते हो शिफ्ट वाइज शिफ्ट, कहीं के भी आप CPO CGL CHSL आप जिसका भी चाहे आप दे सकते हो, आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, इससे तो आपको ये देना है रोज। उसके बाद क्या करना है, रिवाइज करना आपको एटलीस्ट 2 चैप्टर पर वीक। ठीक है, वीक में आपको 2 चैप्टर रिवाइज करना है, ये दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, अब रिवाइज नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, आपको रिवाइज भी करना है, साथ साथ प्रैक्टिस और रिवाइज दोनों। ठीक है, प्रैक्टिस भी करना है और रिवाइज भी करना है, ये दोनों जब कॉम्बिनेशन चलेगा आपको मैथ में कोई बीट कर ही नहीं सकता। इसके साथ साथ आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिस और रिवाइज तो हो गया, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी आपको कुछ चीज़ करनी है। वो क्या है, ये सब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, 1 और 2, कैटेगरी 1 और 2 दोनों के बोथ के लिए। ठीक है, ये बोथ के लिए आपको, मतलब आप कोई भी कैटेगरी में हो तो आपको ये दोनों, मतलब दोनों कैटेगरी के लड़के लोग को ये तो करना ही है। पहला बात तो कैलकुलेशन। ठीक है,
50 मिनट कैलकुलेशन आपको रोज़ करना है। कैलकुलेशन ये मैथ का सबसे खतरनाक हथियार हो गया आज का डेट, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन टफ नहीं, कैलकुलेटिव पेपर बना देता है। जैसे प्रीलिम्स का पेपर आपने देखा होगा, ये कैलकुलेटिव पेपर था, लेंदी इतना था कि आप टाइम नहीं बचा पाए। बहुत जन के मैंने देखे हैं कि पेपर में वैसा कुछ था नहीं, पर टाइम नहीं बचा रहा, जिसका कारण उसका अटेम्प्ट घट गया। ठीक है, प्रीलिम्स में सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में भी हम। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना, 10 से 15 मिनट आप खुद दीजिएगा, 15 मिनट। उसके बाद 15 मिनट फार्मूलाज में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। अगर आपका कंठस्थ है, इट मीन कि आप एकदम एक्यूरेट है फार्मूला में, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। आप मतलब सोचिएगा नहीं एग्जाम में कि क्या था, मतलब कन्फ्यूज़न ना हो कि ये फार्मूला का ये नहीं था, ये लोग बहुत सारे फार्मूले मैथ्स में। तो आपको इसको रोज़ 15 मिनट दीजिएगा, तो आपको एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि इसका फार्मूला ये क्या है। कभी कभी क्या होता है, प्रेशर में हम इसका फार्मूला उसमें लगा, जिसके कारण आंसर नहीं आता, स्लिप मिस्टेक होता है, टाइम में दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में ये चीज़ ना हो, जिसका कारण बहुत मुश्किल होता है एग्ज़ाम में। तो इसको आप ठीक करना है, सब छोटी छोटी चीज़ें, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट आपको डाउट देने हैं, डाउट्स में देने हैं। अच्छा, डाउट्स कहाँ से आ सकता है, तो कहीं से बात, आप फुल मॉक दोगे। ठीक है, फुल मॉक दोगे, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन मैथ्स में डाउट होंगे, उसको आप कहीं कॉपी में या फिर सेपरेट स्क्रीनशॉट रख लेना, उस पर आप डाउट क्लियर करना, 1 से 2 रोज, 2 से 3 करके आप। फिर कहीं आप जैसे कि सेक्शनल टेस्ट दोगे, तो वहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, सेक्शनल से। ठीक है, या कोई ग्रुप से कोई क्वेश्चन आया, आपको लगता है रेलेवेंट है, रेलेवेंट क्वेश्चन का ही डाउट रखना। कोई ग्रुप से आया तो आप उसको उसमें अपना मतलब ध्यान दे सकते हो 15 मिनट तक। तो इसमें ज़्यादा टाइम मत देना, डाउट में 15 से 20 मिनट बस इनफ है। आप अपना डाउट क्लियर करते रहना, ये क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन हो जाता है, बहुत चीज़ आपको याद आ जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, डाउट में आपको वो सब क्वेश्चन मिलने आते हैं जो 4-5 साल पुराना पूछा गया एसएससी के। ठीक है, रिसेंट में पूछा नहीं गया, तो आप वो भूल गए कहीं ना कहीं, तो आपको वो रिमेंबर हो जाएगा इसके कारण। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियर करते रहना। ठीक है, तो बस मैथ्स के लिए इतना ही था, इसे करिए, 3 मंथ्स करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मैथ्स में परफॉर्मेंस कहाँ बढ़ता है। ठीक है, तो बस यही था मैथ्स के लिए। अब आता है रीजनिंग में। रीजनिंग आपका 30 मार्क्स करके आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स करके, 90 मार्क्स का, सेम एज मैथ। ठीक है, ये भी इक्वल है मैथ के, पर इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ठीक है, ये बहुत ईजीएस्ट है, आप इसमें आराम से 75 to 80 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी किए होंगे तो। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए अगर आप कहीं किए हैं तो आप इसमें 75 to 80 क्वेश्चन नंबर उठा सकते हैं। पर बात क्या है, इसमें आपको 80 प्लस उठाना है। इट मीन्स कि 85, 86 अगर आप स्कोर करना चाहते हो, तो और इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। मेरे को लगता है कि रीजनिंग में कोई 90 में 90 भी उठा सकता है। ठीक है, पेपर में, पर उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। एक आध गलत हो सकता है, पर वो 90 ट्राई कर सकता है रीजनिंग में। ठीक है, पॉसिबल है। तो पहले तो आपको 2 से 3 सेट डेली लगाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी रीजनिंग में, मैं बता रहा हूँ। 2 से 3 आप सेट्स लगाओ, सेम टेक्स्ट बुक का फॉलो करो। टेक्स्ट बुक का मैं तो बोलूँगा, या तो PDF कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक से फॉलो करो, अगर आप PDF कर रहे हो तो टाइमर लगा करना। ठीक है, इसमें टाइमर मस्ट है। ठीक है, 25 क्वेश्चन करके लगाना, 2 से 3 हार्डली, मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 2 है। ठीक है, 50 से 75 क्वेश्चन आपको रोज लगाने हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस होते रहेगा। उसके बाद क्या करना है, एक चीज़ और करना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, किसमें, जो आपका वीक चैप्टर्स है। जैसे कि आप मान लीजिए जब टेस्ट दे रहे हो या सेक्शनल दे रहे हो, तो आपका एक चीज़ में जैसे बार बार गलती हो, जैसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है। ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन गलत हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि मेरा गलत हो रहा है, तो आपको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। तो आप यूट्यूब से कहीं से भी, या फिर कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो बुक का वो चैप्टर सॉल्व करो, उसमें आपका पकड़ बनाओ, या फिर कोई ग्राफ्स के जो आते हैं, जो बॉक्स बना के ग्राफ में आता है क्वेश्चन, जिसमें आपको गलती हो रहा है, तो अगर वो गलती हो रहा है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। कैलेंडर क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, या कुछ बयानोलॉजी, आप जो भी आपका कमज़ोर बचे उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी मेरे को लगता है कि रीजनिंग में इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनफ आराम से 80 प्लस स्कोर आराम से कर दोगे, इतना करोगे तो। ठीक है, बाकी आप फुल मॉक दोगे, हम बाकी कुछ लक भी चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन काफ़ी टफ दे देता है एग्ज़ाम में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी बस यही है। तो चलिए अब चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये डिसाइड करेगा कि आपको PA मिलेगा, PA से मिलेगा या इंस्पेक्टर मिलेगा। ठीक है, इंस्पेक्टर मिलेगा, ये GS डिसाइड करेगा, क्योंकि ये रैंक वाली पोस्ट दिलाएगा आपको।
अगर ये आपका अच्छा है ना तो आप रैंक ला दोगे, ठीक है, ये दिमाग में याद रखना आप, ठीक है। तो जीएस आपका 25 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर का और 75 मार्क्स ये कैरी करता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स कैरी करता है। तो ये जिसका स्ट्रॉन्ग है वो अच्छा खासा मार्क्स उठा लेगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अच्छे से फोकस हो। इसे आप कमज़ोर में नहीं ले सकते, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, इसे पहले लेते थे, ठीक है। जीएस आपको पढ़ना ही होगा। तो इसके लिए पहला तो आप कोई भी थ्योरी बुक उठा लो, एनी थ्योरी बुक जो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे मैं 2-3 नाम ले लेता हूँ, जैसे लूसेंट की एक बुक होती है, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, मनोहर पांडे की बुक आती है जीएस की, ठीक है। कोई भी बुक आपका अगर पास है तो आप उसे पढ़ सकते हो जीएस के लिए, ठीक है। आपको रोज़ पढ़ना होगा 1 आवर डेली, 1 आवर आपको डेली पढ़ना होगा। इससे आपका क्या होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, साइंस, ये सब की चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जीएस का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जीएस का सेक्शन आप इससे आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक थ्योरी बुक पढ़नी ही होगी एनी हाउ, ठीक है। आप ये दिमाग में डाल लो कि बिना जीएस पढ़े आप एक अच्छी पोस्ट प्रोसीजर में नहीं ले सकते, ठीक है। पहले भले आप ले सकते थे, पर अब आपको जीएस पढ़ना होगा। जीएस का वैल्यू बढ़ा दिया एसएससी, ठीक है। तो अब आपको अगर चाहिए, आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना चाहते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर लेना चाहते हो, तो आपको जीएस लेना होगा। प्लस बहुत से होम पोस्टिंग के लिए भी एक्सीजिएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो आपको रैंक लाना होगा। रैंक लाने के लिए जीएस आपको पढ़ना होगा एनी हाउ, ठीक है। तो ये तो हो गया जीएस के लिए। आप क्या करो, इसके बाद एक स्टैटिक का नोट्स बनाओ, ठीक है। एक कॉपी ले लो स्टैटिक, उसमें आप स्टैटिक का नोट्स बनाओ। इसमें आप क्या क्या जितना भी, जैसे कि डांस रिलेटेड, डांस, फिर ट्राइब, ठीक है, फेस्टिवल, ठीक है, और भी जितने एट्सेट्रा चीज, मतलब जो भी है कल्चर वल्चर से या फिर माउंटेन से, स्टैटिक के इतने टॉपिक्स बन सकते हैं आप उस पर सेंसस पे। इससे आप नोट्स बना लो और उससे रिवाइज करो। नोट्स बनाने के लिए आप यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब या फिर कोई आप कोई कोर्स लियो तो कोर्स से बना सकते हो, या बुक से भी बना सकते हो, ठीक है। कहीं से मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आप एक नोट्स बना लो सेपरेट, क्योंकि स्टैटिक का कोई किताब है नहीं जिससे आप आराम से स्टैटिक आप क्लियर कर सकते हो। तो आपको एक नोट्स बनाना मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप बनाओगे तो 2 चीज़ होगा, आप एक तो सीखते भी जाओगे और आपको याद भी होने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। आप उसे अगर रिवाइज कर लोगे ना बना के नोट्स, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस आप इसमें नोट्स बनाना, आपका स्टैटिक पोर्शन इससे हो जाएगा। और आपको क्या करना है, डेली एटलीस्ट 50 MCQ लगाने हैं। अच्छा, MCQ आपको किससे लगाने हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगा एक बुक ले लो, ठीक है, PYQ की बुक ले लो, ठीक है, चैप्टर वाइज आप पिनाकल ले सकते हो। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप किरण की बुक आती है वो ले सकते हो, ठीक है, किरण की बुक आती है वो ले सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, आप जो थ्योरी पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़े आप, ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं, हिस्ट्री आप पढ़े तो हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़े, हिस्ट्री का कोई चीज़, जैसे कि आप आज पढ़े हैं मुग़ल पढ़े हो, ठीक है, तो मुग़ल के बारे में पढ़े हो तो मुग़ल का आप थ्योरी पढ़े। अब उससे क्या किया, चैप्टर वाइज आप MCQ लगा लिए, 50 MCQ लगा लिए, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जो पढ़े उस पर प्रैक्टिस भी कर लिए क्वेश्चन, तो आपका जो मतलब नॉलेज है या फिर आपका जो उसमें पकड़ है वो अच्छा बनेगा, ठीक है। आपको रिवीजन भी हो जाएगा, आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, और प्रीवियस अगर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प भी होगा, ठीक है। तो आपको 50 MCQ लगाने, ठीक है। और बहुत सारे MCQ ये भी होते हैं ना कि आप ये भी टेस्ट कर लोगे MCQ लगाने के बाद कि जो आपने पढ़ा क्या उससे रिलेटेड ऐसे सवाल पूछ रही है कि जब पूछ रही है तो किस तरह के पूछ रहे हैं, आप ये भी देख पाओगे, ठीक है। तो MCQ लगाना अभी मस्ट है आपको। अभी डेली 50 MCQ मेरे को लगता है कि ये मिनिमम हो गया, एवरेज होने में मिनिमम मैक्सिमम आप 50 लगा सकते हो, ठीक है, आराम से। 50 क्वेश्चन लगाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आई थिंक 15 से 20 मिनट आपको लगेगा इसमें, ठीक है। तो इतना तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। बस यही था जीएस के लिए, और रिवाइज करते रहना जीएस को बार बार। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज जरूर करना, ठीक है। तो बस जीएस के लिए यही था। तो चलिए बढ़ते हैं और अपने लास्ट और चौथे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, जिसका ऊपर सबसे ज़्यादा डाउट आता है वो इंग्लिश, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कैरी भी करता हूँ। इसका बिना विदाउट इंग्लिश
सिलेक्शन इनकम्प्लीट है, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। सिलेक्शन अगर आप सोच रहे हो इसके बिना सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता बिना इंग्लिश का सिलेक्शन। ये आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, 45 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 135 मार्क्स आपका स्कोर करना होगा, ठीक है। अगर मैं मिनिमम बोलूँ आपको इसमें कितना स्कोर करना चाहिए मिनिमम, तो वो 100 तो आपको करना ही चाहिए, 100 मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, अब जहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। इतना नंबर तो आपको आना ही चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहले तो न्यूज़पेपर मैंने लिख चुका हूँ, न्यूज़पेपर रेडी 30 मिनट डेली। इससे आपका क्या होगा ना, आपका RC, PQRS और क्लोज टेस्ट आपका सही होने स्टार्ट होगा। अच्छा, इससे मतलब आप डेली जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, आपका स्लो प्रोसेस है, याद रखिएगा ये, ठीक है। आपका फास्ट प्रोसेस नहीं है। आपको न्यूज़पेपर रोज़ रीडिंग करना होगा, रोज़ आप 30 मिनट डेली रीडिंग करो न्यूज़पेपर। एडिटोरियल थोड़ा हार्ड इंग्लिश जिसमें रहता है ना, एडिटोरियल, वो न्यूज़पेपर में देखिए ना बहुत सारा चीज़ रहता है, ठीक है। तो जो सबसे टफेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कराता है ना, कोई भी न्यूज़पेपर सबसे टफेस्ट इंग्लिश वो एडिटोरियल सेक्शन में होता है, ठीक है। इसलिए इसको सब पढ़ने के लिए रिकमेंड करता है, क्योंकि इसमें जो रीजनिंग इंग्लिश का जो लेवल है ना बहुत टफ रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा लेवल का इंग्लिश एडिटोरियल सेक्शन में होता है। तो इसलिए इसको पढ़ने से क्या होता है ना, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, वोकैबुलरी स्किल बढ़ता है। आप उसका जो सीखोगे, अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसको समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उससे आपका RC में बहुत हेल्प होगा। RC ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप RC समझ पा रहे हो तो आपको उसका क्वेश्चन तुरंत कर दोगे। PQRS अगर आप समझ पा रहे हो सेंटेंस क्या बोलने चाह रहे हो तो उसका क्वेश्चन का क्लोज स्टेट भी सेम है एज यूजुअल, ठीक है। तो आपको रीडिंग करना है, इसके बिना तो इंग्लिश का ये जान है, न्यूज़पेपर रीडिंग करना, ठीक है। अभी मेंस का जो तैयारी है ना, इसी का ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम। ये आपका 60% होल्ड करता है, समझ लीजिए आप, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गलती इसी से होता है सबका, ठीक है ना। जो 3 से 4 क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट आते हैं ना, इसी से आते हैं मैक्सिमम। मेरा मेंस में पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन इसी से गलत हो गया था। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे के मेरे को कंफ्यूज करके मेरे को गलत करवा दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेली अटेम्प्ट करना एक सेक्शनल टेस्ट, ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक का दे सकते हो, जो भी आप मतलब टेक्स्ट बुक या फिर आप जिसका भी सकते हो, ऑलिवोर्ड का सेक्शनल टेस्ट आप दो, ठीक है। एक टेस्ट सेक्शनल टेस्ट दो, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। ज़रूरी है, मेंस के पैटर्न में उठा लो, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट आपको या 30 मिनट से 1 आवर तक वोकैब आप पढ़ना है, ठीक है। वोकैब आपको पढ़ना है। वोकैब के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो प्रीवियस ईयर की, ठीक है। PYQ, हाँ PYQ या तो ब्लैक बुक, ठीक है। किरण के भी आती है, किरण भी फॉलो कर सकते हो। या वो नहीं करना, पिनाकल आता है, पिनाकल फॉलो कर लो। अगर वो भी नहीं करना है तो PDF फॉलो कर लो। अच्छा, वो भी नहीं करना है तो आप जो टेस्ट दोगे उससे वो क्या पढ़ लो, न्यूज़पेपर से पढ़ लो, ठीक है। न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो मन, पर वो क्या आपको पढ़ना है 30 मिनट टू 1 आवर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी देने होंगे जो आपका वीक जोन में है। वीक जोन मतलब क्या, अगर आप वोकैब पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि मेरा स्पेलिंग गलत हो रहा है, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दो, ठीक है ना। इस पर थोड़ा काम करो, चैप्टर वाइज आप थोड़ा ध्यान दो कि मेरा स्पेलिंग क्यों गलत हो रहा है, स्पेलिंग थोड़ा लर्न करो। अगर आपका फिक्स प्रीपोजिशन से गलती हो रहा है, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन से गलती हो रहा है तो आप इस पर थोड़ा काम करो, ठीक है। इस पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दो। अब बहुत जन बोल रहे हैं कि मैं ग्रामर पे कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि ग्रामर सबको पता है कहाँ से पढ़ना है। ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक उठा लो, उससे आप पढ़ लो, ठीक है ना। ग्रामर मेंस में इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो इजी आएंगे, आप कर लोगे आराम से। अगर ग्रामर आप कोई भी बुक एक फॉलो किए हो ना, सही से पहलू से पढ़ जाओ तो आप आराम से कर लोगे। मेन जो है ना ये है, सेक्शनल आपको देना है और आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मेंस का प्रिपरेशन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, RC, क्लोज टेस्ट और PQRS पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वोकैब में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रहा है लड़कों को वो स्पेलिंग्स, ठीक है। स्पेलिंग्स पे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रहा है लड़कों को स्पेलिंग्स पे हो रही है। तो आप ये चीज़ दिमाग में डाल लो कि प्रीलिम्स और मेंस के इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक जैसा नहीं है तैयारी। आपको इधर थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा, अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग पे थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा रादर देन ग्रामर पे।
ग्रामेटिकल क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ईजी आएगा, सब कर देगा। इसी में सब का गलती होगा, लिख अब मतलब मेरा बात याद रखिए, अब जब पेपर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे हो रहा है। ठीक है, बस यही था आज का पूरा फुल स्ट्रेटेजी मैंने बता दी। मैं सेक्शनल भी लाऊंगा, ठीक है, इंग्लिश का अलग, रीजनिंग का, पर ये फुल था, एक ओवरव्यू दे दिया हूँ कि क्या क्या करना है आपको मैथ्स का स्ट्रेटेजी, बस यही था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में अपने डाउट जरूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं उसे क्लियर कर दूँगा अगले वीडियो में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़िए।